हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। श्रीमान कौमा, हम अपने नागरिकों को अनंत काल तक मूलभूत अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते हैं। स्टॉप। यदि देश पर कोई आक्रमण होगा तो सरकार पुनः संकट काल की स्थिति घोषित कर सकती है। स्टॉप। संविधान ने उसे अधिकार दिया है और उसे देश का स्वेच्छा से सहयोग मिलेगा। स्टॉप। अगर कुछ तत्व उस मार्ग में बाधक बनेंगे तो हम उनका साथ नहीं देंगे। स्टॉप। राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। स्टॉप। लेकिन आज हमें राष्ट्र की सुरक्षा को लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ मिलाना होगा। स्टॉप। पैरा। गृह मंत्री महोदय कहते हैं कि कुछ क्षेत्रों में संकट काल की स्थिति रहेगी, मूलभूत अधिकारों का स्थगन होगा और शेष भारत में पूरी छूट होगी। स्टॉप। अध्यक्ष महोदय, संकट काल को कुछ क्षेत्रों तक सीमित रखने और शेष भारत को संकट काल की स्थिति से निकालने के हम लोग मूलभूत रूप से विरोधी हैं। स्टॉप। वह संकट कैसा है जो देश के एक भाग में है लेकिन दूसरे भाग में जिसकी अनुभूति नहीं होती। स्टॉप। वह संकट कैसा है जो संपूर्ण देश पर नहीं है। क्या जम्मू कश्मीर का संकट शेष भारत का संकट नहीं है? क्या असम पर चीन का प्रहार सारे देश की प्रभुसत्ता पर देश की अखंडता पर प्रहार नहीं है? स्टॉप। यदि हम एक राष्ट्रीयता की कल्पना में विश्वास करते हैं तथा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संपूर्ण राष्ट्र को कंधे से कंधा लगाकर खड़ा करना चाहते हैं तो संकट काल को कुछ क्षेत्रों में सीमित रखने की कल्पना भ्रामक है। स्टॉप। यह कभी घातक सिद्ध हो सकती है, इसका त्याग करना चाहिए। स्टॉप। पैरा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकारों के पास पर्याप्त अधिकार है। स्टॉप। गृह मंत्री महोदय, शायद संकट काल की स्थिति को अब जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम, नेपाल और बंगाल तक सीमित रखना चाहते होंगे। स्टॉप। चाहते होंगे का प्रयोग मैं जानबूझकर कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने अपना इरादा अभी तक बताया नहीं है। स्टॉप। कौन से सेंसिटिव एरियाज हैं? अगर वह क्षेत्र वही है जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं तो क्या यह सच नहीं है कि इन राज्यों की सरकारों के पास किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पहले से ही पर्याप्त अधिकार हैं? स्टॉप। क्या जम्मू कश्मीर में अधिकार नहीं है इस सरकार के पास? स्टॉप। नेपाल और नागालैंड के लिए यह सरकार पहले से विशेषाधिकार ले चुकी है। स्टॉप। क्या उनका उपयोग सही ढंग से हो रहा है? स्टॉप। पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, क्या पश्चिमी बंगाल में पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट नहीं है? स्टॉप। क्या बिहार में पब्लिक सेफ्टी अधिकार काम नहीं कर रहा है? स्टॉप। लेकिन इसके बावजूद भी यह सरकार विशेषाधिकार ले चुकी है। स्टॉप। लेकिन इन अधिकारों के बाद क्या हो रहा है? स्टॉप। 7 जून को कश्मीर में क्या हुआ? श्रीनगर में क्या हुआ? स्टॉप। श्रीनगर में 7 जून को गिरजाघर जलाए गए, महिलाओं का अपमान किया गया।
स्टॉप नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक जीप को आग लगा दी गई। स्टॉप किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई। स्टॉप आप अधिकार लें और कार्यवाही न करें तो अधिकार लेना व्यर्थ है, और आप अधिकार लें और उनका दुरुपयोग करें तो अधिकार देना घातक है। स्टॉप दोनों दृष्टियों से देखिए, इन असाधारण अधिकारों की आवश्यकता नहीं है। स्टॉप पैरा। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि भारत सुरक्षा अधिनियम का दुरुपयोग किया गया? स्टॉप जासूसों को पकड़ने की बात समझ में आ सकती है, मगर इसमें विद्यार्थी पकड़े गए। स्टॉप सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार किए गए। स्टॉप महाराष्ट्र में एक प्रेम विवाह को रोकने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स का उपयोग हुआ। स्टॉप गृह मंत्री महोदय महाराष्ट्र से आते हैं, इसलिए इस घटना को भूले नहीं होंगे। स्टॉप जिनको अधिकार दिया उन्होंने अधिकारों का दुरुपयोग किया। स्टॉप इसलिए अब वे अधिकार लेने के अधिकारी नहीं हैं। स्टॉप जिन सीमावर्ती क्षेत्रों में गृह मंत्री महोदय आपातकाल की स्थिति सीमित करना चाहते हैं, वहां पर्याप्त अधिकार हैं। स्टॉप हमारे सामान्य कानून स्थिति का सामना करने में समर्थ होने चाहिए, और अगर वे समर्थ नहीं हैं तो फिर जो उस कानून का उपयोग करते हैं उनमें कोई दोष है, या यदि कानून में स्वयं कोई दुर्बलता है तो उसको भी दूर किया जा सकता है। स्टॉप हम इस प्रकार के किसी भी प्रश्न पर विचार करने के लिए तैयार होंगे कि नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का दमन या स्थगन किए बिना देश पर आने वाले संकट का सामना किया जा सके। स्टॉप इसके लिए सरकार अधिकार चाहती है तो वह ठोस प्रस्ताव लेकर आए। स्टॉप उसके गुण दोषों का विचार करके हम निर्णय करेंगे। स्टॉप लेकिन हम इस तरह के अधिकार देने के लिए तैयार नहीं हैं जिन अधिकारों का शासन दुरुपयोग कर सकें, और जो अधिकार आज की स्थिति में आवश्यक भी नहीं दिखाई देते। स्टॉप पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और मैंने कहा है कि देश में संकट है, मगर संकट की अनुभूति नहीं है। स्टॉप यह अनुभूति न शासन में है, न प्रशासन में है, न जनता में है, तो संकट काल क्यों है? स्टॉप पैरा। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपने विश्वास के अभाव को प्रकट करता है। स्टॉप महोदय, यह प्रस्ताव मैं खेद के साथ उपस्थित कर रहा हूं। स्टॉप कुछ ही दिन पहले यह मंत्रिमंडल गठित हुआ है। स्टॉप आज राष्ट्रपति महोदय ने मंत्रिमंडल की नीतियों पर प्रकाश डाला है। स्टॉप स्पष्ट है कि इस अविश्वास प्रस्ताव की सूचना मंत्रिमंडल की अन्य नीतियों के स्पष्ट होने से पहले ही दे दी गई थी, और इसीलिए प्रस्ताव के साथ जो मैंने कारण दिए हैं, उनमें केवल राजस्थान की स्थिति का संकेत किया है। स्टॉप नए मंत्रिमंडल ने और उसके सदस्यों ने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के बाद जो अपना पहला काम किया वह था राजस्थान में संविधान पर आघात करना। स्टॉप
राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। स्टॉप विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। स्टॉप आम चुनाव के द्वारा राजस्थान की जनता अपने लिए जिस प्रकार का शासन चाहती थी उसे उस शासन से वंचित कर दिया गया। स्टॉप राजस्थान में जो कुछ हुआ वह लोकतंत्र की हत्या है। स्टॉप चुनाव के द्वारा जनता ने जो मत दिया है उसकी खुली अवहेलना है। स्टॉप वस्तुतः यह बड़ी दुखदायी बात है कि जब देश के अन्य प्रदेशों में ठीक ढंग से मंत्रिमंडल बने हैं तो केवल राजस्थान में और उसके साथ उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिमंडल के निर्माण में न तो संविधान के अक्षर की न उसकी भावना का ख्याल रखा गया है और न चुनाव के परिणामों द्वारा जनता ने जो अपना निर्णय दिया है उसका समादर किया गया है। स्टॉप पैरा राजस्थान में जो कुछ हुआ उसकी देश में व्यापक प्रतिक्रिया हुई है। स्टॉप राजनीतिक दलों को छोड़कर जिन व्यक्तियों का राजनीति से के साथ संबंध नहीं है, जो स्वतंत्र चेता है, आवश्यकता पड़ने पर जो विरोधियों की भी आलोचना करते हैं, उन्होंने भी राजस्थान में राष्ट्रपति शासन घोषित करने की केंद्रीय सरकार के निर्णय की कड़ी निंदा की है। स्टॉप समाचार पत्रों ने एक स्वर में इस कदम को अलोकतांत्रिक और अवैधानिक ठहराया। स्टॉप प्रश्न यह है कि आम चुनावों के तुरंत बाद जब जनता ने कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान में उत्साह से भाग लेकर लोकतंत्र में अपनी गहरी आस्था प्रकट की है तो राजस्थान में इस प्रकार का दुखदायी दृश्य उपस्थित क्यों हुआ। स्टॉप गड़बड़ वहां से शुरू हुई जब राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने यह निर्णय लिया कि विधानसभा में जो सबसे बड़ा दल है उसे वे मंत्रिमंडल बनाने के लिए निमंत्रण देंगे। स्टॉप।